आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग समझेंगे कि आने वाले एग्जाम की हम लोग को तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनाए, एक बहुत ही बेहतरीन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपके हर एग्जाम में काम आए। साथ ही हम लोग का यहाँ पे क्या रोल होने वाला है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूछ रहे थे, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और कोई भी आपके डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिएगा, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक चीज देखिए, बहुत अच्छा हुआ कि फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम आया और जो सीजीपीएससी ने मनोबल तोड़ दिया था, इस फूड इंस्पेक्टर की एग्जाम ने फाइनली कुछ तो मनोबल उठाने का काम किया है। तो मनोबल हमारा उठा हुआ है और आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं। तो देखते हैं हम लोग को तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले तो समझते हैं कि एग्जाम कितने हैं अपने पास। तो सबसे पहला स्लाइड यही है कि भाई ये देख लीजिए कि एग्जाम कितने हैं। आपको पता है लेखापाल का एग्जाम आ चुका है, फॉर्म भरा रहा है, 20 मार्च को पेपर है, टाइम बहुत कम है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलूंगा बीकॉम वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, क्योंकि कभी ऐसा फॉर्म मतलब बहुत मुश्किल से आता है कि सिर्फ बीकॉम वाले भर सकते हैं। तो इसके ऊपर लग जाइए जो बीकॉम वाले हैं। थोड़े से पोस्ट कम है लेकिन पोस्ट आए हैं, ज्यादा बड़ा बात ये है। ठीक है, उसके बाद पटवारी है आपका, फिर हॉस्टल वार्डन है। ये ऐसे पेपर है जो मतलब अब जब आएगा रेडिट तो उसके बाद आपको गिन के 40 दिन भी नहीं मिलेगा। तो एकदम अगर आपने मन बना लिया है कि तैयारी करना है, पटवारी बनना ही है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आपको मैं। आरआई भी है आपके हाथ में। आरआई का भी आप देख रहे हैं, हल्ला नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन आरआई का पेपर होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये चार मुख्य पेपर है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बीकॉम वालों के लिए तो और गोल्डन है कि ये चारों पेपर भर सकते हैं, बाकी ये तीन तो भर सकते हैं ना, तो ये तीन भरा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और भी है, कुछ लोगों का सीजीपीए से बिगड़ गया है और इसका बहुत ज्यादा मतलब आप ज़्यादा कुछ ख़ास बोल नहीं सकते। देखिए, पेपर वैसा आया भी था कि ना भी निकले, है ना? पेपर थोड़ा-सा बहुत अलग ही लेवल का था। तो ऐसा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ-साथ बहुत सारे लोगों से वार्ता करने के बाद, इवन यहाँ तक जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, उनसे वार्ता करने के बाद जो पोस्टेड है, उस आधार पे बोल रहा हूँ कि सीजीपीएससी का लेवल ऐसा था। अब उसको भूल जाइए, पास्ट था वो, हमारा प्रेज़ेंट ये है। तो ये सारे एग्ज़ाम को अपने को प्रिपेयर करना है, इसके लिए हम लोग को एक बहुत ही सुंदर अप्रोच चाहिए। कैसे तैयारी करें, सिलेबस क्या होता है, कहाँ से पढ़ें, बुक्स, सोर्स, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। और एक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, तो सारा कुछ देखना है आपको। चलिए शुरू करते हैं, आते हैं अगले स्लाइड पे। आपको देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो सबसे पहले सिलेबस चेक करिए। मैं आपको शॉर्ट में समराइज करके बता देता हूँ। देखिए, आरआई, पटवारी और हॉस्टल वार्डन, इनका पेपर होता है 150 नंबर का। 1 नंबर का एक क्वेश्चन और यही सारे सब्जेक्ट रहते हैं। तो मैंने सारे सब्जेक्ट को साथ में कर दिया है। ठीक है, मैं बताता चलूंगा। जैसे सीजीजीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस आपको देखने को मिलेगा। एक कंबाइंड सिलेबस बता रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे लगभग लगभग जो पूरे सिलेबस है ना, वो लगभग लगभग सेम है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा, आपको स्टेट्स अलग से डाल के दीजिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सीजीजीएस आपको मिलेगा। सीजीजीएस आपका पूछता है आरआई और पटवारी में 15 मार्क्स का। ठीक है, 15 नंबर के से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन जीएस आपको देखने को मिलेगा। इंडियन जीएस में क्या-क्या आता है और कहाँ से पढ़ें, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैथ्स रीजनिंग देखने को मिलेगा। मैथ्स आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पूरा, तो यही डिफाइन कर देता है। फिर 15 नंबर का आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर इंडियन जीएस के अंदर में आते हैं। देखते हैं, इसको माइनस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे आपका सीजीजीएस के अंदर में आएगा। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ऐसा पोर्शन है जो नंबर उठाने का काम करता है। 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हिंदी, हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं। अब माइनस कर लीजिए, आपका इंडियन जीएस तैयार हो जाएगा। देख लीजिए, 15 15 30, 30 और 30, 30 और 30 हो जाएगा आपका 60, है ना? 70 80 90 100, 50 नंबर का बच रहा है इंडियन जीएस। 50 क्वेश्चन यहाँ हो गए 150 क्वेश्चन आपके। तो ये 150 क्वेश्चन अपने को तैयार करना है। इस 150 क्वेश्चन में क्या क्या आ जा रहा है आपका? इस 150 क्वेश्चन में आपका आ जाएगा पटवारी, बनना है ना पटवारी, आरआई और हॉस्टल वार्ड। ठीक। हॉस्टल वार्डन अभी देखिएगा, प्रमोशन हुआ नहीं है। जैसे प्रमोशन होगा हॉस्टल वार्डन का भर्ती आपको देखने को मिलेगा। आपने अगर सोच लिया है व्यापम के थ्रू लेना है पोस्ट, तैयारी शुरू कर दीजिए, लेट मत करिएगा। बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप इसका वेट कर रहे होंगे ना कि ये आ जाए उसके बाद तैयारी शुरू करूंगा, तो समझ लीजिए अभी जख्म लिए सीसीपीएससी वाले भी बैठे हुए हैं और भड़ास निकालेंगे यहाँ पे।
उनसे भी कंपटीशन है आपका, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है? ये मतलब टेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एग्ज़ाम देना है। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं पहले-पहले बार में ही पोस्ट लेके बैठते हैं। और पटवारी की तो एक खूबसूरती भी है ना, जिला वाइज़ होता है। देखिए, अभी तक तो जिला वाइज़ ही होता है, अब देखते हैं क्या फैसला लिया गया है, क्या इसको पूरा राज्य वाइज़ कर दिया गया है। जिला वाइज़ आएगा तो सबसे बढ़िया। ठीक है? जो मतलब बहुत महारथी हैं, बिलासपुर हैं, रायपुर है, दुर्ग के, वो वहीं रह जाएँगे। सरगुजा बस्तर की पोस्ट सरगुजा बस्तर वाले भरेंगे। तो खूबसूरती उसकी ये भी है। तैयारी शुरू कर दीजिए, ज़्यादा लेट मत करिएगा। ये है आपका मेन सिलेबस। अब देखिए मैं इसमें आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। अकाउंटेंसी ये जो है आपका सिर्फ़ लेखापाल वालों के लिए है, जो बीकॉम वाले हैं उनके लिए। आप नोटिस करेंगे ये जो पूरा सिलेबस है आपका, ठीक है? इसको उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा, अगर उतार रहे होंगे तो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सीजीजीएस, इंडियन जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से यहाँ तक। इनको मैं बोलता हूँ कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट का तात्पर्य क्या है? कोर सब्जेक्ट का तात्पर्य क्या है? ये सारे सिलेबस में आपको ये जो है ना सीजीजीएस, इंडियन जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको सीजीपीएससी में भी मिलते हैं। सीजीपीएससी प्री पे। आप दर्शन इसमें जोड़ दीजिए, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट जोड़ दीजिए और थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सीजीपीएससी पूरा हो जाएगा। लगभग-लगभग कोर्स सेम रहता है। व्यापम में क्या करता है, थोड़े से कम लेवल के क्वेश्चन करते हैं। लेकिन हमें अभी रिसेंटली ये भी देखने को मिला है कि व्यापम ने अपना लेवल उठा लिया है। तो व्यापम क्या कर रहा है ना, जो पहले सीजीपीएससी आता था, इस साल और पिछले साल के पहले वाला, वहां तक लेवल को वो छू चुका है। तो जो व्यापम का तैयारी कर रहे थे, मैं उनको बोल दूं, आप ध्यान रखिएगा, आपको सीजीपीएससी का ही तैयारी करना पड़ेगा। और जो सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, मेंस का तैयारी करिए, बेहतर रहेगा। ठीक, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेंस जब आप तैयार कर लेंगे अच्छे से, तो जो डिटेलिंग है वो आप अच्छे से समझ लेंगे, तो ये आपका होना चाहिए। व्यापम वाले आइए सीजीपीएससी में, और सीजीपीएससी प्री वाले आइए मेंस में, जो एकदम ही दृढ़ निश्चय कर लिए ना कि सीजीपीएससी निकालना है, उनको मेंस का तैयारी करना चाहिए। उसके बारे में भी आएंगे, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा भी। मैं बोलता हूँ इन सब्जेक्ट की तैयारी करिए अच्छे से, ये है आपके कोर सब्जेक्ट, सीजीजीएस, इंडियन जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे। अब इसमें जब आप कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश को जोड़ दिए, तो आपका पटवारी आ रहा है तैयार हो गया। समझ रहे हैं इसको? जब आप इसमें कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश को जोड़ दिए, पटवारी, आरआई और हॉस्टल वार्डन तैयार हो गया। अब इसी सब्जेक्ट में जब आप रीजनिंग को हटा देते, ठीक है, कंप्यूटर को हटा देते, हिंदी इंग्लिश को हटा देते और फूड इंस्पेक्टर को जोड़ देते, तो आपका फूड इंस्पेक्टर तैयार हो जाता, अधिनियम तैयार हो जाता। समझ रहे हैं? ये सब्जेक्ट कहीं का नहीं हटेंगे आपके कभी भी। ये सब्जेक्ट आपके मतलब वही है, शाश्वत वाले हो गए ये। सीजीजीएस आपको हर जगह पढ़ना है, इंडियन जीएस आपको हर जगह पढ़ना है, मैथ्स आपको हर जगह पढ़ना है, करंट अफेयर हर जगह पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे हर जगह पढ़ना है। तो ये कोर सब्जेक्ट हैं, इन कोर सब्जेक्ट को मजबूत करिए, कोई भी एग्जाम आ जाए आपको बेनिफिट करेगा ये। और इसी कोर सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी एक ऑफलाइन बैच भी शुरू हुई है। तो अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं और ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आप अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेने वाले हम लोग, ठीक है? कोर सब्जेक्ट को फोकस करते हुए हम लोग ये सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आपका पटवारी हो, आरआई हो, हॉस्टल वार्डन हो या सीजीपीएससी हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो जो इंटरेस्टेड है वो कॉल कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? सबसे पहले हम लोग ये सिलेबस को समझ लिए, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग को समझना पड़ेगा कि तैयारी कहाँ से करें। चलिए आपने बता दिया कि सिलेबस ये है, ये कोर सब्जेक्ट है, इसमें मैं कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश को जोड़ दूँगा तो मेरा चलिए पटवारी, आरआई और हॉस्टल वार्डन तैयार हो जाएगा। अकाउंटेंसी वालों के लिए ये सब्जेक्ट है अलग से। आप इसको जोड़ देंगे तो ये तैयार हो जाएगा, एक आध जो सब्जेक्ट आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तैयारी कहाँ से करें? बुक लिस्ट क्या है? तो पहले समझिएगा सीजीजीएस में आता क्या-क्या है और कहाँ से पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। सीजीजीएस देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार देख रहे होंगे शायद इस वीडियो को, एकदम अभिज्ञ होंगे, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, तो उनके लिए है ये।
छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का जनजाति, योजनाएं देखनी पड़ेगी, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, आर्थिक सर्वेक्षण और पंचायती राज। ये मिला के आपका सीजीजीएस तैयार होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको पढ़ना कहाँ कहाँ से है। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल और जनजाति, ये देखिए कोई भी मैं बोलूंगा, कोई भी बुक उठा लीजिए, लगभग लगभग आपको सेम ही मिलता है। आपको जो पसंद है उस बुक को उठा लीजिए, मार्केट जाइए, कोई भी कोचिंग का बुक ले लीजिए, ठीक, वहां से इसको कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। योजनाएं, योजनाओं को मैं आपको इसी यूट्यूब पे कवर करा दूंगा। लास्ट हमने पीएससी के लिए भी कवर कराया था और हेल्पफुल भी रहा। अब वो क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन तो फंसे ही थे ना। हाँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से तो हमने कवर कराया था। योजनाओं को मैं कवर करवा दूंगा, छत्तीसगढ़ समसामयिकी, इसको मैं इसी यूट्यूब में कवर करवा दूंगा। आर्थिक सर्वेक्षण नया वाला आने वाला है, अभी होगा ना, आपका मार्च में है सेशन, तो नया आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, मैं आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। पंचायती राज, फिर से बोल रहा हूं मैं, पंचायती राज के लिए अलग से कोई बुक मत खरीदिए, इसको ऊपर ऊपर से पढ़िए। ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए ग्राम पंचायत क्या होता है, जनपद क्या होता है, जिला क्या होता है, सरपंच की नियुक्ति कैसी होती है। मतलब ऊपर ऊपर से अगर आप पढ़ ले रहे हैं, वो 2017 के पीएससी वाला पंचायती राज नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको नुकसान करेगा, इसके पीछे मत पड़िएगा। अब देखिए ये वाले पोर्शन पे आइए, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल और जनजाति। मैंने बोला आपको कि कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी कोचिंग मटेरियल उठा लीजिएगा, बेनिफिट कर देगा आप। अब इसमें एक दिक्कत आता है, वो दिक्कत ये आता है कि हमने देखा कि पता कैसे करेंगे ऑथेंटिक क्या है। उल्टा पुल्टा दिया होगा तो उल्टा पुल्टा हमने पढ़ लिया तो प्रॉब्लम आएगा ना। तो इसी के लिए तो हम हैं। हम्म, हमारे एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू रहेंगे इसी चैनल पे। तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मैं आपको एमसीक्यूज के माध्यम से जो कुछ चीज है, जो हो सकता है उस बुक में मतलब में भी शायद गलत दे दी गई हो या गलत में प्रिंट हो चुका हो, तो वो मैं आपको चेंज करवाऊंगा ना इस एमसीक्यूज के माध्यम से। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा, आप उसे वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं, तो आप उसको भी जोड़ के रखिएगा। कोई भी डाउट आता है तो छोटी सी कम्युनिटी अपनी बनी हुई है, वहां पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बुक कोई भी ले लीजिए, ऑथेंटिकेट मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू से करवा दूंगा। ठीक है, ये तैयार हो गया अपना सीजीजीएस। चलें इंडियन जीएस में आते हैं। अब इंडियन जीएस की पढ़ाई कहाँ से करें, हमको पता है। सबसे पहले एक चीज करिएगा आप इंडियन जीएस के लिए, पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको कि क्या करिएगा। सबसे पहला चीज देखिए, भारत का इतिहास है, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, साइंस, अर्थशास्त्र, पर्यावरण और करंट अफेयर। आपका इंडियन जीएस इतना में बनता है। सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला चीज ये है, एक लूसेंट ले लीजिए। बोलेंगे सर लूसेंट क्या जरूरत है। लूसेंट का जरूरत देखिए सीजीपीएससी में भी पड़ता है, व्यापम में तो डेफिनेटली पड़ेगा। तो लूसेंट की आपकी आवश्यकता है, एक लूसेंट जरूर लीजिएगा। भारत का इतिहास, इसको मैं कहाँ से लूँ, तो इसको मैं लूंगा, ज्ञान पब्लिकेशन की बुक आती है इतिहास। ठीक, ज्ञान पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको प्रिफर कर सकते हैं, या तो आप दृष्टि की बुक उठा लीजिए। ऑथेंटिकेट बुक से पढ़िए, बेहतर रहेगा। मैंने आपको सीजी के लिए क्यों नहीं बोला कि ऑथेंटिकेट बुक से पढ़िए, क्योंकि इतने कम टाइम पे आप वहां जाके वापस जाके आप समग्र छत्तीसगढ़ का एक प्रॉपर नोट्स नहीं तैयार कर सकते। समग्र छत्तीसगढ़ को समग्र तरीके से एक नोट्स में अभी तक किसी ने प्रेजेंट नहीं किया है। तो उसको आप वहीं से पढ़िए, कोचिंग मटेरियल से। ऑथेंटिकेट मैं करवाऊंगा, जहां जहां पे लग सकता है उस जगह पे मैं उस टाइप के एमसीक्यूज देके आपको ऑथेंटिकेट उसको करवा दूंगा। अगला ये भारत का संविधान पे। तो भारत का संविधान आपको देखिए, हम बोलते तो हैं लक्ष्मीकांत बेहतर बुक है, लेकिन उतना डिटेल अपने को नहीं जाना है। दृष्टि की बुक ले लीजिए, सफिशिएंट। ठीक है, भारत का भूगोल, ये तो लूसेंट लिया हुआ है ना आपने, लूसेंट से भारत का भूगोल पढ़िए और घटना चक्र लगा लीजिए। घटना चक्र क्या है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहता है, एमसीक्यूज टाइप का ही रहता है, ये आपका अच्छा खासा कवर करवा देगा। भारत का भूगोल को घटना चक्र लीजिए, लूसेंट आपने लिया हुआ है, साइंस और अर्थशास्त्र लूसेंट लिया हुआ है ना, इसे कंप्लीट करिए। इतना ज्यादा डिटेल क्वेश्चन भी नहीं आते हैं साइंस और अर्थशास्त्र से। और साथ में ये, मैं क्यों, एमसीक्यूज में आपको कवर करवाऊंगा ना इस चैनल पे, साइंस का भी अर्थशास्त्र का भी, क्योंकि अपने पास अभी टाइम है। पिछले बार उतना ज्यादा टाइम नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से मैंने आपको साइंस का एमसीक्यूज नहीं करवाया। पर्यावरण मैंने क्रैश कोर्स कराया हुआ, सबसे पहले उसको देख लीजिएगा।
और एक न्यू क्रैश कोर्स थोड़ा डिटेल फॉर्मेट में मैं आपको दोबारा करवा दूंगा इसी चैनल पे। करंट अफेयर के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैनल पे ही बने रहिए, मैं आपको यूट्यूब में ही करंट अफेयर कंप्लीट करवा दूंगा। आपको ऊपर वाले चीजों के ऊपर ध्यान देना है, नीचे वाला मेरा। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। कुछ चीजें और जुड़ती हैं, जैसे कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तैयार कहाँ से करें? आपका कंप्यूटर अच्छा खासा है तो मैं तो बोलूंगा कि बस एमसीक्यूज लगाइए। अगर नहीं है, अरिहंत की बुक ले लीजिएगा, अच्छा खासा दिया हुआ है। आप उसमें मतलब एकदम कंप्लीट नहीं है, लेकिन अच्छा खासा दिया हुआ है, बेसिक आपका अच्छा कंप्लीट कर देगा। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के लिए मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं कर रहा आपको। मार्केट में जाइएगा, बहुत सारे बुक पड़े हुए हैं। हिंदी इंग्लिश ज्यादा आता भी नहीं है, हिंदी आपका 10 नंबर का पूछेगा, इंग्लिश आपका 10 नंबर का पूछेगा, है ना? 10-10 नंबर का आता है, थोड़ा बहुत तो आप अंदाजा लगा के निकाल लेते हैं। तो आपके ऊपर ही है, पढ़ जरूर लीजिएगा। स्पीडी वगैरह का ले लीजिए, हिंदी छोटा सा पतला सा बुक कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश इंग्लिश के लिए भी ज़्यादा मोटा बुक मत लीजिएगा। जो हम लोग से जुड़ेंगे पेड कोर्सेज के माध्यम से, उनको तो मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँगा पीडीएफ में। ठीक। मैथ्स, रीजनिंग और अकाउंटेंसी, देखिए अकाउंटेंसी ये आपको देखना पड़ेगा लेखापाल वालों को बस। मैथ्स रीजनिंग डिपेंड करेगा कि आपका मैथ्स रीजनिंग कितना ज़्यादा वीक है। रीजनिंग के लिए मैं जनरली बुक प्रेफर नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि रीजनिंग ऐसा पोर्शन होता नहीं है कि मतलब सबका वीक हो। एकदम शुरू से किसी का वीक है तो आप अरिहंत की बुक के साथ जा सकते हैं, रीजनिंग के लिए बोल रहा हूँ। एकदम शुरू से वीक है, नहीं वीक है, बनता है, कुछ कुछ पोर्शन नहीं बनते। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जो जो टॉपिक, जैसे क्लॉक नहीं बनता होगा तो क्लॉक उठाइए, वीडियो को एक देख लीजिए, आपका रीजनिंग कंप्लीट है। मैथ्स के लिए क्या करना है, आप डिपेंड करता है आपका मैथ्स का लेवल कितना ज्यादा वीक है। मैं जनरली देखिए एच डी यादव है अपने पास, एच डी यादव आप यूज कर सकते हैं। आपका मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक है तो आर एस अग्रवाल आप यूज कर सकते हैं, अगर आपका मैथ्स अच्छा खासा है तो। लेकिन आर एस अग्रवाल को ढंग से यूज करिएगा। ढंग से यूज करने का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे और अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन को छाट के पढ़ना पड़ेगा कि नहीं ये वाला इस एग्जाम के लिए नहीं है। यहाँ पे मेंटोर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे सीजीपीएससी संकल्प आता है। आगे चले, समझते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग का काम जो है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है, हम लोग का एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू रहेगा। आप लोग को अगर बेनिफिट हो रहा है तो मैं कंटिन्यू रहूँगा। फूड इंस्पेक्टर में भी हमने देखा बहुत सारे हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन फंसे हैं, मंडी निरीक्षक में फंसे हैं, सम परीक्षक में फंसे हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे एमसीक्यू से क्वेश्चन नहीं आते, तो उनके लिए बस एक ही चीज बोलना है मेरे को, एमसीक्यू सीरीज हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। एक को भी बेनिफिट हो रहा है हमारे लिए बहुत है ये। तो उसके अलावा हम लोग करंट अफेयर का भी एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे रखना है। 2 वीक पे एक एमसीक्यू का करंट अफेयर करवा देते हैं, या हो सकता है मंथली बेसिस पे लेके आए, लेकिन करंट अफेयर अब कंटिन्यू रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे का न्यू एडिशन मैंने बताया आपको, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। योजना मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इस बार मैथ्स और रीजनिंग के सेट्स भी रहेंगे अपने पास, इस बार टाइम है अपने पास अच्छा। और जब भी आपका आएगा, पटवारी आएगा या हॉस्टल वार्डन आएगा, आरआई आएगा, हम लोग का एक पेड टेस्ट सीरीज रहता है। आप इच्छुक हो तो, क्योंकि पेड टेस्ट सीरीज का भी एक अपना बेनिफिट है। बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे पेड टेस्ट सीरीज से बेनिफिट हुआ है, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। पेड टेस्ट सीरीज का जब चलेगा उस टाइम में मैं आपको बताऊँ। चलते हैं लास्ट, हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे ऑनलाइन पेड कोर्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूछा था कि सर पटवारी का या हॉस्टल वार्डन का क्या ऑनलाइन कोड पेड क्रैश कोर्स चल रहा है? तो बताना चाहूंगा कि जी हाँ चल रहा है, और एनरोल करना भी लोग शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग एनरोल भी कर चुके हैं। 2 मंथ का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। 2 मंथ का क्रैश कोर्स रहेगा, 2 से ढाई महीने आसपास, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ लाइव क्लासेस भी लेंगे, और रिकॉर्डेड फॉर्म पे भी आपको क्लास प्रोवाइड होंगे। रीजन क्या है रिकॉर्डेड फॉर्म का? टाइम देख लीजिए कितना कम है, हमको बहुत सारी चीजें कवर करनी है। अगर मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास नहीं प्रोवाइड कराऊं तो हम लोग 90% सिलेबस कवर भी नहीं कर पाएंगे। और हाँ, मैं ये भी बोल दूं आपको कि हम लोग एकदम 100% की गारंटी नहीं देते। हम लोग कोशिश करेंगे 90 to 95% आपका सिलेबस कंप्लीट कर पाते। थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा ताकि बाकी की चीजें जो है वो कवर हो पाए। टाइमिंग, टाइमिंग आपको डेफिनेटली मिलेगा ये इवनिंग में। आपको अगर लाइव क्लासेस भी मिलनी है तो मिलेगा इवनिंग में, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी तो भी मिलेगा इवनिंग में। और ये जो पेड क्रैश कोर्स रहेगा, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगा।
2 महीने के अंदर जो भी टेस्ट आते हैं, जो भी हमारे पेड टेस्ट आते हैं, वो इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड रहेगा। ठीक है? टेस्ट सीरीज का बेनिफिट अपना अलग है, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका। इसका फीस क्या रहने वाला है? तो फीस हमने काफ़ी सोच विचार किया और बहुत सारे लोगों ने बोला भी, इसके आधार पे हमने जो फीस रखा हुआ है 1100 पर मंथ, प्रति माह। 1100 प्रति माह रखा हुआ है। अगले माह आपको फिर से 1100 पे करना पड़ेगा। तो ये 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का प्रोसीजर हमने इस बार दिया है। तो ये है आपका फीस, और ये फीस कब तक रहेगा ये भी बता दूं मैं आपको। हमारा डेट है 1 मार्च। आज आपका 23 तारीख पड़ जा रहा है, 23 से लेके 28 तारीख तक, फरवरी। इस डेट तक अगर आप हमारे कोर्स पे एनरोल करते हैं तो आपको पड़ेगा ये 1100 पर मंथ, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, और कुछ नोट्स भी मिलेंगे हमारे साइड से। पूरे नोट्स नहीं, लेकिन कुछ नोट्स में डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक, तो ये क्या है आपका 23 तारीख से 28 फरवरी तक। अब 28 फरवरी के बाद अगर आप 1 मार्च को एनरोल कराने के लिए आते हैं, 1 मार्च से ये प्राइस बढ़ के हो जाएगा 1500। फैसला आपका है। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ मैं आपको, 7489764003। इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर फोन नहीं उठाता है कोई तो व्हाट्सअप ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिस्पॉन्स जरूर किया जाएगा। ठीक, एक और नंबर दे देता हूँ, लेकिन ये सिर्फ व्हाट्सअप ओनली है, ध्यान रखिएगा। 9074917282। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप और कॉल दोनों हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कॉल नहीं उठाता है तो व्हाट्सअप करिए। ठीक है? ऑफलाइन क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया है कि ओनली जो अंबिकापुर के हैं उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो चाहे तो ऑफलाइन क्लासेस की जानकारी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, नंबर भी दिया होगा, साथ में एड्रेस भी दिया होगा, तो वहां जाके आप उसे पता कर सकते हैं। 1 मार्च से हम लोग का बैच शुरू हो रहा है। जो भी इंटरेस्टेड हैं और जो भी एग्जाम को लेके सीरियस है, ये कोर्स उनके लिए है। आपको पता है कि हमने पहले भी कोर्स कराया हुआ है, साथ में हमारे क्वेश्चंस फंसते हैं। तो मैं आपको आश्वासन दूंगा, मैं आपको ऐसा प्रोवाइड करवाऊंगा चीजों को कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है? तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे, ये नंबर है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सअप करिएगा, इसमें व्हाट्सअप और कॉल दोनों कर सकते हैं। टाइम का ध्यान रखिएगा, रात को कॉल नहीं करना है, रात को वैसे भी आपका नंबर नहीं उठाया जाएगा। ठीक, तो ये है सारा इंफॉर्मेशन। जो भी इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी आपको संशय होगी तो आप इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट करके हमसे वार्ता कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस पेड क्रैश कोर्स में हमारी मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है? तो जो भी इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट करिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।